लेकिन जब आपके सबसे बड़े स्टार को देशद्रोही कहा जाए तब बॉलीवुड की खामोशी हजम नहीं होती। शाहरुख खान को किस बात के लिए देशद्रोही कहा जा रहा है कि उन्होंने उनकी जो क्रिकेट टीम है आईपीएल की केकेआर, उसके लिए मुस्तफिजुर रहमान एक बांग्लादेशी बॉलर है, उनको खरीदा है। यहां पर शाहरुख खान को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? शाहरुख खान का दोष क्या है? क्या शाहरुख खान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जो उनके हाथ में है ही नहीं? भाई सबसे पहले जिम्मेदारी अगर किसी पे बनती है तो वो बीसीसीआई क्या आईसीसी चेयरमैन जय शाह पर बनती है, जो अमित शाह के बेटे हैं। भाई ड्राफ्ट तो प्लेयर बीसीसीआई करती है ना, ओनर तो नहीं करते। वो जो सामने माल होगा, लाला ने जो दुकान लगाई है, खरीदार तो उसी में से खरीदेगा ना। खरीदार कोई बाहर से खरीद के तो लाया नहीं। तो सबसे पहला गद्दार तो फिर जय शाह हुए, बीसीसीआई हुए। सबसे पहले तो उन पर उंगली उठनी चाहिए। दूसरा, जब ये तो बांग्लादेश है, जब यही हमारी भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेलती है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप कहते हो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद इसी पाकिस्तान की टीम के साथ दो दो मैच भारतीय टीम खेलती है, तब कहते हैं कि खेल अलग है और देश की राजनीति अलग है। राजनीति और खेल को दूर रखना चाहिए। इस वक्त क्या हो रहा है? तीसरा सवाल, क्या शाहरुख खान को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो मुसलमान है? क्योंकि केकेआर टीम में पार्टनर तो जूही चावला भी है। ये वही जूही चावला हैं जो यूपीए सरकार के टाइम पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और डॉलर के बढ़ते रेट पे तंज कसा करती थी। आज खामोश, आज लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि जूही जी, अब भी तो डॉलर के मुकाबले रुपया बेहद कमज़ोर हो गया है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन चुप हैं। उन जूही चावला पर कोई निशाना नहीं लगा रहा। निशाने पर कौन आ रहे हैं? शाहरुख खान। शायद इसीलिए कि उनके नाम में खान है और उनकी एक फिल्म भी थी माय नेम इज़ खान। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बड़ा जेन्युइन सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी रखने पर शाहरुख खान देशद्रोही हैं तो शेख हसीना को रखने पर मोदी क्या है? भारत की बिजली बांग्लादेश को देने वाला अदानी क्या है? सवाल सही है। ये जो शाहरुख खान पर देशद्रोही होने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें एक नज़र इधर भी रखनी चाहिए। ये शाहरुख खान मीर फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाते हैं। मालूम है ये संस्था क्या काम करती है? ये संस्था उन लड़कियों के पुनरुत्थान पर काम करती है जो एसिड अटैक की शिकार होती हैं। और ये जो बाबा शाहरुख खान को देशद्रोही कह रहा है और ये जो संगीत सोम विधायक देशद्रोही कह रहा है शाहरुख खान को, इनसे पूछना चाहता हूं इन्होंने कौन सा ऐसा सामाजिक काम किया है? बाबा जी तो प्रवचन का पैसा लेते हैं खूब, फिर नाम लेते हैं कि हम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। एसिड अटैक की लड़कियों के बारे में कितने सोचते हैं इस देश में? किसने काम किया है? कौन उनके बारे में बात करता है? लेकिन शाहरुख खान ने मीर फाउंडेशन बनाकर उनके उत्थान के लिए काम किया है और उस शाहरुख खान को देशद्रोही कहा जा रहा है कि भाई उसने अपनी टीम में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदा। फिर इस हिसाब से संजय सिंह की बात में दम है। शेख हसीना तो यहाँ है ही हैं। अभी खालिदा जिया का इंतकाल हुआ, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, वहाँ पर भारतीय विदेश मंत्री को क्यों भेजा गया? फिर विदेश मंत्री न केवल वहाँ जाते, वहाँ जाके पाकिस्तान के मिनिस्टर से मुलाकात भी होती है उनसे। क्यों? फिर वो किस कैटेगरी में आते हैं? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बांग्लादेश के लीडर्स को बर्थडे विश करते हैं, ये विश करते हैं, फिर वो किस कैटेगरी में आते हैं? तब नहीं आता कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। दोस्तों, नवाज देवबंदी साहब का एक बहुत मशहूर शेर है, आपने कई बार सुना होगा। मैं फिर भी उस शेर को यहाँ आज दोबारा दोहराना चाहूँगा। वो शेर कुछ इस तरह से है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है। आपके पीछे तेज़ हवा है,
आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। ये शेर नवाज देवबंदी साहब का मैं इस देश की बिना रीढ़ की हड्डी की एकमात्र इंडस्ट्री, जिसे इंडस्ट्री कहा जाता है लेकिन एक भी आदमी रीढ़ की हड्डी वाला जहां नज़र नहीं आता है, उस बॉलीवुड को डेडिकेट करता हूं। मैं इसलिए बिना रीढ़ की हड्डी कह रहा हूँ, यूँ तो कुछ हैं जो बोलते हैं वक्त वक्त पर, लेकिन बिना रीढ़ की हड्डी का मैं इसलिए कह रहा हूँ पूरी इंडस्ट्री को कि जो अपने एक साथी पर हो रहे नाजायज़ हमले के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे, वो किसी और के लिए क्या उठाएंगे। वो भी वो शख्स जो इस इंडस्ट्री को चलाने वालों में से सबसे आगे खड़ा है। अगर उस शख्स की फिल्म नहीं चलती है तो पूरी इंडस्ट्री का पूरा साल का सिस्टम हिल जाता है, और जब उस शख्स की फिल्म आती है तो सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री बड़ी उम्मीद से देखती है कि ये फिल्म चलेगी तो बॉलीवुड की गाड़ी चल पड़ेगी, और उस शख्स का नाम है शाहरुख खान। हमला शाहरुख खान पर छोटा मोटा नहीं हुआ। शाहरुख खान को देशद्रोही कहा गया है, और कौन कह रहा है? बीजेपी का एक विधायक और एक अपने आप को सो कॉल्ड बाबा कहने वाले। शाहरुख खान पर कोई उस तरह की टिप्पणी नहीं करे। देशद्रोही, आपको मालूम है देशद्रोही किसी को कहना कितनी बड़ी गाली है, और शाहरुख खान जैसी शख्सियत को देशद्रोही कहा जाता है जो इस देश का सबसे बड़ा स्टार है। और आज की डेट में क्या, आने वाली डेट में भी शाहरुख खान से बड़ा स्टार कोई नहीं होगा। शाहरुख खान, जैसा मैंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का एक वो है जो झंडा लेके सबसे आगे चलता है, या यूं कहें इंजन है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का। शाहरुख खान की फिल्म फ्लॉप होने से पूरी इंडस्ट्री हिलती है, ये हमने देखा है। और पिछले साल उनकी 2 फिल्मों ने कमाल किया, तो बॉलीवुड पिछले साल नहीं मतलब 2024 में, तो बॉलीवुड की आखिर साल के आखिर में जो इंडस्ट्री के तौर पे परफॉर्मेंस है वो बढ़ी हुई दिखी। उस शाहरुख खान को निशाना बनाया जा रहा है। शाहरुख खान के बेटे को निशाना बनाया गया, तब भी सब खामोश थे, लेकिन अब उन्हें निशाना बनाया जा रहा, वो भी देशद्रोही जैसे तगमे के साथ, तब भी सब खामोश है। कंगना रनौत हो गया, विवेक अग्निहोत्री हो गए या दूसरे हो गए, बहुत कुछ बोला बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में, तब सब खामोश रहे। समझ में आता है कि चलिए पर्सनल अटैक है, किसी की फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, कोई बात नहीं। कुछ हिंदू मुसलमान जब होता है तो कुछ लोग बॉलीवुड के 2-4 लोगों ने बोला, लेकिन वो भी एक तरह से कोई सपोर्ट उनको नहीं मिला। आलम यह है कि बहुत से लोगों को तो आज की डेट में बॉलीवुड में काम मिलना भी बंद हो गया इस चक्कर में। खैर वो भी छोड़िए। दरअसल यहाँ पर शाहरुख खान को भी जरा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि एक रीढ़ की हड्डी उनकी भी ज़्यादा मजबूत नहीं है। उनके बेटे को कैसे फंसाया गया था, क्या क्या बेटे को निकालने के लिए उन्हें करना पड़ा, ये शाहरुख खान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद शाहरुख खान को बहुत बार कभी अंबानी के यहाँ देखा गया, चलिए मानते हैं बिजनेस संबंध है। फिर देवेंद्र फडणवीस की शपथ ग्रहण में देखा गया, किस तरह से धूप में बैठे हैं। और अभी हाल ही में मोदी जी को जन्मदिन पर जिस तरह से वीडियो बना के बधाई दे रहे थे, उसका फ़ायदा क्या हुआ? ये अंधभक्त, ये बीजेपी के लोग, ये संघ के लोग किसी के नहीं हैं। उल्टा उस दिन शाहरुख खान ने अपने एक ट्रू फैन बेस में से बहुत नुकसान किया जिस दिन मोदी जी के लिए वो वीडियो बनाया। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से उन्होंने बना के नहीं भेजा था। जिन्होंने भी उस दिन वो वीडियो बनाए थे, सबसे कैसे वीडियो बनवाए गए ये हम जानते हैं। तो ऐसे में कम से कम और कोई नहीं, बॉलीवुड के लोगों को तो खड़ा होना चाहिए कि भाई देशद्रोही जैसा इल्ज़ाम आप एक इतने बड़े सुपरस्टार पे लगा रहे हैं,
ये कैसे संभव है? ये कैसे कोई इंडस्ट्री जो अपने आप को इंडस्ट्री कहती है, अपने आप को एक परिवार कहती है, वो कैसे ये सहन कर सकती है कि उसके सबसे बड़े सुपरस्टार को इस तरह का तगमा दिया जा रहा है? क्या सच में पूरी इंडस्ट्री खोखली हो गई है या खोखले सितारों से भरी पड़ी है? अरे अनुपम खेर, परेश रावल, अक्षय कुमार, ये सारे जो बड़े बड़े स्टार हैं, कंगना रनौत, सरकार के पैरों में बिछे हैं, कोई बात नहीं, पर अपने इस परिवार के एक सदस्य पर उठ रही इन उंगलियों को या उस पर लग रहे इस इल्ज़ाम पे कुछ तो बोलिए, यहाँ भी बात रखिए। अरे कम से कम किसी की पैरवी नहीं कर सकते तो गलत को गलत तो बोलिए, गलत को गलत बोलने की हिम्मत तो रखिए। या इतनी भी हिम्मत नहीं बची इन बॉलीवुड स्टार्स में कि ये एक छोटे से विधायक और एक फ्रॉड से बाबा की बात पर जवाब भी दे पाए। इतनी भी हिम्मत नहीं बची। अगर नहीं बची है तो सही में फिर इन खोखले सितारों पर लानत है, इनका कोई कुछ नहीं हो सकता। ये दरअसल रील के सितारे हैं, रील के स्टार है, रील में ही अच्छे, रियल में इनके बस की कोई बात नहीं है। शर्म आती हो, थोड़ी सी बची हो शर्म तो हॉलीवुड की तरफ देख लीजिए, वहाँ हॉलीवुड के सितारे किस तरह से अपनी बात पुरजोर तरीके से रखते हैं, क्योंकि आप लोग स्टार हो, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपकी बात का असर होता है। आपको ये सोचना चाहिए, क्योंकि देश गर्त में जाएगा तो बॉलीवुड के इन सितारों पर भी भविष्य उंगलियां उठाएगा, और अगर देश बचता है तो इनके रोल को भी आंका जाएगा। नमस्कार।